प्यारे विद्यार्थियों, आज आप कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय रे गद्य भाग रे माते चर्चा कराला। गद्य भाग रो पहलो अध्याय है, उन्हें आप पढ़ने जा रहे हैं। पहलो अध्याय रानी चौबोली रिबात रे रूप में है। रानी चौबोली रिबात रे साथे साथे आप लगोलग गद्य री विधावा है बैन माते अध्ययन करता जावाला। आज सरसु पहली अपे रानी चौबोली री बात ने बाँचाला, उन्हें समझाला और आनंद लेवाला उन बात रो। अब शुरू करा रानी चौबोली री बात रो जो को पाठ परिचय है, इन बाबत थोड़ी सी चर्चा करला। रानी चौबोली री बात है कि गणी गिरबे जोग है, गणी अंजस जोग है, गणी लोक चावी है, गणी सरस है, गणी मनोरंजनात्मक है। इन मायने लोक तत्व जबकि ठेठ अपन राजस्थानी लोग जो शब्दावली काम में लेवे वा शब्दावली काम में ली जोड़ी है। पुरानी राजस्थानी रो पुट है, गुजराती रे नेड़े डोगती इंडी भाषा है। इन मायने कई कथानक रूढ़ियाँ हैं, वह भी घनी आयोड़ी है, ज्याँ के जीव जंतुआरी बोली ने समझनो, मोसो बोल बोलनो, रूप बदलनो, जादूरी लकड़ी, राजकुंवरी रे फूला सुतुलनो, ए 17 संयोजन कथानक रूढ़िया रे रूप रे मायने इन बात रे मायने आवेला। इन बात रो संपादन राजस्थानी बात संग्रह रे रूप में साहित्य अकादमी दिल्ली रे मार्फत वो छपियोड़ो है और इन संपादक डॉक्टर मनोज शर्मा और श्रीलाल नतमल जोशी है। और उन मायनों एक बात रानी चौबोली री बात है बा अपने पाठ रे रूप में शामिल करी जी है। आपे इन बात रो कथानक जानला कि इन मायने बात में मुख्य मुख्य बातें कहीं आवेला, उन बाबत आप चर्चा करला। उज्जैन नगरी रो राजा भोज जीव जंतुआरी बोली ने समझे। राजा भोज 14 विद्या रो जानकार, जिनमें एक विद्या है कि जीव जंतुआरी बोली ने भी समझे। पर उज्जैन किणी ने बताया उनकी मौत हो सके। एक दिन राजा भोजन रोक तो जीमती वेला थाली सू एक कीड़ी चावल रो दाणो लेने चालती रहे और मार्ग रे मायने एक दूसरी कीड़ी उन कीड़ी ने मिल जावे और उनने कहे कि मारे पावना आयोड़ा है सो वो चावल रो दाणो मने दे दे। कीड़ियाँ री बंतल दोनों आपस में बातें करे, क्योंकि राजा भोज जानवरारी बोली ने समझतो हो। तो कीड़ियाँ री इन बंतल ने सुनने राजा भोज ने हंसी आएगी। अब बात अटू शुरू हुए। तद उंडी रानी भानुमती हंसी रो कारण जानन सारू गणो हट पकड़े, रोटी पानी छोड़ देवे। और इन कथा ने आगे बढ़ाने वास्ते भानुमती रो अहम रोल है। और राजा भोज चौबोली ने पढ़नी जन वास्ते किन तरीके जावे कि राजा उनने लेन गंगा जी रे कांठे सिंहकर नाम रो एक शहर वे बट जावे, जट एक बकरो और बकरी री बंतल सुनने राजा रो मतो बदल जावे। यानी रानी ने जो बात बताऊनी या सीधो वृत्तांत कारण बताऊनी बात बदल जावे और रानी रो मोसो बोल सुनने चौबिल सू ब्याह करन दी राजा तेवड़ लेवे। जिन रे हट होवे के उनने जको 4 बार बुलावसी किनो हटवे रानी चौबोली रो वही जो उनसू ब्याह करेला। राजा भोज और बीड़ो आ चुनौती ने स्वीकार करे, पर मार्ग में एक राक्षसनी रे चुंगल में वे फंस जावे और राजा रा 4 मित्र हा, 4 करामती भाईला हा, जको एक तो आगियो बेताल, कवड़ियो जुआरी, खापरो चोर और माणिक दे मदवान। बे राजा री किन बात हेल्प करे, सहायता करे। राजा जब सांकड़े पड़े राजा बेने याद करे जब बेद चारों ही हाजिर हो जावे। और रानी चौबोली ने पढ़नी जन वास्ते ये चारों मित्र किन तरीके राजा रा सहायक बने और इन बात ने पे आगे बढ़ावा। और ये चारों ही बोझ रे राक्षसनी ने केद सू छुड़ावे और सगड़ा माखी बनने रानी चौबोली रे ढोलिए माते, कवड़ियो जुआरी, जारी माते, माणक दे मदवान और दीवे माते आगियो बेताल और रानी रे हार माते कौन बैठ जावे खापरो चोर जाहिर बैठे रे। पचे राजा भोज पहले पोर में ढोलिए ने, दूजे पोर में आईने जारी ने और तीजे पोर रे मायने दीवे ने और चौथे पोर में किने उकारो दिरावे हार ने उकारो दिरावे। और वासु जुड़िया सवाल भी पूछे पण उनरा भाईला गलत पड़ुतर देवे। क्यों गलत पड़ुतर दे जन रानी चौबोली भी तो उन बात ने सुन रही है और वह रीसा बड़ ने बोल जाई। जिनसु रीसा बड़ ने चौबोली सही जवाब देवती थकी 4 बार बोल जावे राजा रा भाईला बाराती बने और राजा भोज चौबोली ने पढ़नी जावे और महल में पूग्या पचे भानुमती वारो आड़ तो उतारे। आगे पे बात करा।
उज्जैन नगरी, कौन सी नगरी? उज्जैन नगरी। राजा भोज राज करे, 9 वारी नगरी, 84 चौहटा, 36 पोड़ी, 4 धरण रे, 4 वर्गरा लोग रहे, 36 पवन जाति रही, उन मायने लोग बसे कटे। उज्जैन नगरी रे मायने राजा भोज रे राज में कोड़ी दज व्यापारी रहे जटे। राजा रो सुशासन वेला बट जनता सुखी वेला, और व्यापारी भी बट व्यापार करने वास्ते आवेला। सठ दर्शनी रहे है, 3 नगरी रे बिखे राजा भोज कहीं करे राज करे। 36 राजकुड़ी राजा री सेवा करे, यानी राजा सब ने राजी राग तो खुश राग तो 36 ही कुड़ी राजा री सेवा करे। 3 राजा रे 4 मित्र, उन राजा रे कितना मित्र? 4 मित्र। एक तो आगियो बेताल, दूसरो कवड़ियो जुआरी, तीसरो माणिक दे मधवाण, और चौथो खापरो चोर। सु राजा भोज रे घरे आया। एक दिन राजा भोज रे घरे आया। राजा बहनों घणो कायदो करियो, सम्मान करियो, और इनाम इकराम दे परान वेने बीर करिया। और राजा बीर करती टाइम कहीं कियो के 15वीं विद्या मोनू जिन बात आवे तिम करो। क्यों? राजा भोज पहली हूँ 14 विद्या रो जानकार तो हुई जो। तारा चारा ही कहो कि जो 12 देवी जाई ने पूजा आह्वान करी, देवी आरास्या पिण एक थोक महाराज करनो ते। राजा आपने एक बात करनी है, रानी जी और था गाढ़ो सुख चेत, रानी और थारे बिचरे मायने गहरो सुख है। कोई बात रानी पूछे आपने तो कहीं करजो मती, नट जो मती। और जय कोई कारणवश आप वह नट गया और वो बात नटिया रे पचे थे मजबूरी में कह बोला तो थारो मरण वेला। आ बात कौन की? राजा रा 4 मित्र भाईला, तो थारो कहीं वेला मरण हुसी। राजा कहो मैं क्या नू कही, मैं कि नहीं कहूँ। एक दिन राजा आरोग तो अब देखो आगे घटनाक्रम घटित हुए। राजा एक दिन थाल माते बेटा भोजन रुकता है, और रानी जी माखियाँ उड़ावता होता गलगछीरो आंगणो थोड़ो कच्चो हो, तितरे एक 19 टाइम एक कीड़ी चावल ले हाली होती, एक कीड़ी बटू चावल लेन चाली होती। तितरे दूसरी बीजी खोसण जो भी दूसरी कीड़ी सामने आएगी और उन चावल के दाने ने कहीं करने लगी, खोसण लगी। तारा कीड़ी बोली तो भाई एक कीड़ी दूसरी कीड़ी कहीं बोले मो आगा कोसू खोसे, मारे आगू क्या सू खोसे। ए चावल राजा भोज री थाली माए गणाई पड़िया छे, तू और ले जा। तारा कीड़ी कहो कि मारा पावण आया छे, जो सामने चावल खोस रही बात कीड़ी कही कि मारो पावण आया छे, ले जावण दे मोनू। इसी बात सांभળી सुन परी, और राजा भोज ने हंसी आएगी। राजा हंसियो, क्यों? राजा भोज तो जानवर बोली समझ, तो दूसरा ने तो पता ही नहीं कि राजा क्यों हंस रही हो। राजा जीव भाषा सरब जान तो तारा रानी पूछियो जो महाराज, रानी कने बैठी आंगणे रे मायने बा पूछियो महाराज कौन वास्ते हंसिया। राजा नटियो, राजा पहली बार में नटियो ये हंसियो मैं तो। अब रानी बहुत गाढ़ करी पूछनी, रानी बड़ो जिद कर गाढ़ यानी जिद करने पूछने लगी जो महाराज मोनो हंसियारो वीरतंत कही जे, आपने हसन रो जो को वृतांत है कारण है वो मन बताओ जी पड़ी आपने। राजा मन में विचारियो नटियो तो कहन रो मैनी कही जे तो मरण हुए। क्यों? राजा ने वह शर्त याद आएगी कि नटियो तो मैं क्यों नहीं जे क्यों तो मारो कहीं वेला मरण वेला। रानी दांतन फाड़े नहीं, अब राजा री भी मजबूरी आएगी। रानी रोटी रो टुकड़ो ही कौन तोड़े, न पानी पिए न खाणो जीवे की नहीं, खूंटी ताण न होगी। तारा राजा कयो बात गंगा जी रे तट कही थी। राजा भी अब बड़ो दुख में उगो, बड़ी दोगा चित्ती में उगो कि बात में नट गो क्यों के कर। अब नहीं क्यों तो रानी जी दांतन फाड़े नहीं, रानी जी जाता भरा रही। तो राजा क्यों मारो मरण वे तो कोई बात नहीं, रानी जी तो बचना चाहिए। तो राजा आखिर माँ ने विचार करियो कि मैं बात क्यों पर किजग जान क्यों गंगा जी रे तट माथे गंगा रे किनारे। राजा इन वास्ते विचार करियो कि गंगा जी रे किनारे जान बात क्यों मारो मरण हो जाई और बटी जी गंगा रे मायने मारी मुक्ति हो जाई, मैं स्वर्ग में जातो रहूं और रानी सान पाचा आ जाए। तो गंगा जी रे कांठे सिंह कर शहर तो बाहर ही जाए उतरिया, बाहर राजा री बाहर जाए पर इन्होंने गंगा जी रे कांठे माथे उतरिया। हुआ सु कोस 5 एक नदी कांठे जंगल माहे डेरा होया। कितना कोस पहली 5 कोस नदी रे कांठे यानी किनारे जंगल रे मायने डेरा होया। नदी री हवा देकर जंगल पधारिया, राजा घूमने वास्ते जंगल में पधारिया, एकांत में पधारिया। आगे एक कुओं छे, राजा उठे जंगल में जान दे के कहीं एक कुओं है, बेरो है। कुएं माई काचरा री बेल बहुत फड़ी छे। कुएं मायने एक लटकियोड़ी काचर री बेल है
उन मायने काचर लागोड़ा है और कुएं कांटे एवड़ चरे छे। कुएं रे किनारे माथे कहीं चरे, एवड़ चरे, भेड़ बकरियां चर रही है। एक छाड़ी यानी बकरी बाकरे यानी बकरे नू कहे छे, बटे वो बाता करे। क्यों? अब राजा भी सुन रही हो, राजा तो जानवर बोली समझतो। आप कहीं सोचो, कुएं माई काचरा ले दे तो नू भरूं। छाड़ी बकरे ने कहीं कहे कवेर माने काचरे बेल काचरे लागोड़ बो मन लान देवे तो मैं थानू भरूं, इन थारू ब्याह करूं। तारा बाकरो 19 टाइम बकरो बोलियो मारी अकल राजा भोज बेली नहीं छे, मारी अकल राजा भोज रे जेडी थोड़ी है। तो के लुगाई ने कोई बात बताऊं ने वास्ते गंगा जी किनारे मरण वास्ते आयोड़ो है। लुगाई रो गुलाम हुई परोन, बसीभूत हुई परोन। आ बात राजा सुनी और बकरो कहीं कहे कि बाई रे कहिए मरण जू जाय छे, सिर साबत तो ब्याह गणा। बकरो कियो सिर साबत जीव हाजो है तो और भी घणी ब्याह है। तीका बात सांभळी ने राजा मन रे माने विचार करियो, कहीं करियो कि जू हूँ 14 विद्यारो निदान, मैं कितना विद्या जानन वालो 14 विद्या जानन वालो शू, मारी मती यानी बुद्धि कोण बखाणी? बाकरे बखारी। एक छोटो सो बकरो, सामान्य सो बकरो है जो मारी बुद्धि बखाण कर रही है। राजा पाछो डेरे आयो, रानी आए हजूर बैठी। अब रानी साथ तो तुरंत बैठ गई, राजा नहीं जो उड़ीकती, क्योंकि लुगाई यार कम खटा हुए। राजा ज्यों ही जंगल में पाछा आया, डेरे आया और रानी तो हजूर बैठी। क्यों लो बताओ, इतनी कट देर करो। यूं करन रानी कहे रावले गंगारी जाति कहीं करनी चाहिए। रानी के कोई गंगारी कोई फेरी दे उन्हें थोड़ी आया, मैंने बात बताओ ना आया, बताओ आप बात, फेरी कहीं वास्ते दे रिया हो। अब राजा थोड़ो आगो पाछो हुयो, रावले बीमा करनो छे। रानी तुरंत पाछो बोल दियो रावले विवाह करनो है, कहीं शादी करनी है, कहीं जो कोठा आया। राजा कहे रानी जी मारे विवाह कोई करनो छे नहीं। राजा लई शांतिपूर्वक कियो कि रानी जी मारे कोई विवाह नहीं करनो है। फिर विवाह जल्दी पूछे कहीं विवाह करनो छे, विवाह करनो छे। महाराज विवाह अवश्य करीश्यो। अब रानी तुरंत ही कह दियो महाराज विवाह अवश्य करो, विवाह करो तो चोबोली परनीजस्यो। जे विवाह करने री तेवड़ली हो तो किने परनीजो? चोबोली ने परनीजो। चोबोली रे शहर जाए पर जड़ मैं मानू कि कोई राजा हो जो को दूसरो ब्याह करन, कोई दूसरी राजकुमारी ने परनीजन आयो। जो हुई जाने शोक आई, मैं ही जानू कि मारे कोई सोतन आई है। राजा जानियो कि रानी मारे कहे नहीं। राजा वो विचार कर लियो कि रानी अब मारे कहे हूँ बारे है, मारे आपे हूँ बारे है। तारा घोड़ा मंगाई, तोस दान मूरा धन दौलत ले परो, सूते कटक सगला जना सूता है, एकलो चढ़ी ने खड़ियो, एकलो घोड़े चढ़ परो ने रवाना हो गयो। जाऊता देखे तो कांसू जंगल रे मानी गयो परो। एक पहाड़ माहे राक्षस और राक्षसनी रे घोड़े माथे सूतो छे। एक पहाड़ रे मायने एक राक्षसनी रे घोड़े माथे आराम नींद में सूतो है। तेल रो कड़ा उकले छे, अगर लाकड़ा हेटे दुके छे। राजा अगर रिवास नु मन में विचार करियो, अगर री खुशबू राजा कनु निकलतो तो उन अगर री अगरबत्ती जकी है उन्नी खुशबू सु राजा कियो के अटे कोई न कोई जीव रेवे। जे एत कोई हस्तबंद राजा थे, अट कोई या तो हस्तबंद राजा रहे के पवन बंद योगी छे तेरे अगर बड़े छे जे केरी खुशबू आ रही थी। राजा भोज अगर री वास सु उत आयो, जटे अगर री खुशबू आवती उन सीध में जाए पर ने। अब जावे तो और कहीं नज़ारो देखे, न तो उठ कोई हस्तबंद राजा है न कोई योगी तपस्या करे, बटे तो एक राक्षस और राक्षसनी है। राक्षसनी राजा नु देखी ने साड़ी रो पल्लो फेरियो, बोली को नहीं, क्यों बोलती तो राक्षस जग जाओ तो। और समस्या की भी और इशारो करियो, तू एत क्यों आयो, तू अटे क्यों आयो माटी मरने वास्ते? तोनु खासी तने राक्षस है जो को खासी। राक्षसनी सोवण माखी राजा नु करीने जटा माए राख्यो। अब राक्षसनी विचार करियो कि वो राजा एक यूं तो जाऊन वालों नहीं है, राक्षस जाग जाइयो काजी। वाह उन्हें जट सू राजा भोज ने सोवन माखी रो रूप बना दियो और आप री जटा रे माई ने उन्हें लुको ही लियो। अब देखो आगे, राजा चारे ही धर्म बाई समरिया। अब राजा दुख में पड़ गो और चारों जगह राजा रा मित्र है मैंने याद करिया। मित्र कौन? आगियो, कवड़ियो, खापरो और माणिक दे। धर्म भाई चारे ही कहो तो राजा तोनु कई दोहरी वरिया हुए। उन्होंने पहले राजा बे चारों मित्र मिलिया, जाने क्यों राजा थानमाई ने कोई दुख पड़ जावे
थाने में कोई दोरी पड़ जावे या सांकड़े पड़ जाओ तो माने याद कर लीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँ। तो बे दोरी वरिया हुए तेत मानु समरे आई हाजिर हुसिया। राजा राक्षसनी री जटा माए बड़ो दुखी हो रियो, विमास रियो है। मारी अकल चूक जू गंगा जी रे कंठे मरण हुए हंत सो मुक्ति जावता। मैं ही तो मूर्ख बन गयो, गंगा जी रे किनारे हूँ अठी ने मरण वास्ते राक्षस कने आई गो, अकल चूक गई मारी। तेथी न गयो हिवे मारा, हिवे यानी अबे मारा धर्म भाई होता तानु समरीस जू माखी हुओ निसरीस। तू वे चार ही वीर काई पात सारी चोरी गया होता। अब राजा बेने याद करिया, चारों ही राजा रा मित्र एक बाद सारे चोरी करने वास्ते गियोड़ा, बाद सारे चोरी करने गियोड़ा हा। सु घणो ही माल ले आया, सु वारा ही देवी माँ ही बेनी पूजा करने वास्ते गया, तारा हुआ जानियो। अब वे देखो आ भी एक कथा न करूडी, कितो दूर बैठा बे चारों मित्र राजा अटी ने याद करे और चारों मित्रा ने ठा पड़ जावे और राजा सांकड़े पड़ियो है। सांकड़े मतलब राजा कोई दुख में पड़ियो है। मानु समरे छे माने याद करे, तो समरे याद करे तारा घोड़ा चढ़ी और खड़िया और राजा री तरफ भीड़ हो गया। राक्षस तो तेत आया छे, राक्षस जटे हो बटे आया, तारा आपस में विचार मांडियो के राजा तो सोन माखी रो रूप बनियो, राक्षस ने जटा में है काढ़ा की कर आपा कासु करी सकई करा। तारा खापरो बोलियो के मो कने उपाय भलो छे, मार कने एक उपाय थे। राजा ने मुक्त करवानो वास्तो के वेश्यारी खोपरी में काजल पड़ियो छे, तीको काजल ईणा में घाती श्या नाख्यो के काजल नाकाला, काजल नाक दियो, घातता ही मूर्छा गति हुए। अब राक्षसनी बेहोश होगी। तारा राक्षसनी रे माथे में सोवण माकी रे रूप में राजा बैठो हो सु काढ़ी ने उरो लियो, आप रे खने ले लियो और वो उन्हें मिनक बनाई दियो। तारा राजा उन्नीस टाइम राजा नु पूछियो वे चारों ही के जू था कासु विचार कियो, ओ विचार हटा उन्हों किकर करियो राजा, थे हटे वो विचार किकर करियो, राक्षस नहीं करना हाई परान। मैं तो थानू कहो तो तारा राजा कहे आ बात परमेश्वर रिचाई हुई। राजा के मारे हाथ में की कोनी है, आ तो वो ऊपर लो ईश्वर करी जी हुई। जटे मारा कर्म लिखियोड़ा हजावणो हो, मारे समय रो फेर हो, इन वास्ते मैं अटे आई गयो। रानी मानू बोलियो जो चौबोली पढ़ने, अगर रानी मैंने एक मोसो बोलियो उन्होंने चुनौती स्वीकार कर मैं रानी चौबोली पढ़ने दिन जाऊँ थे कई कष्ट को मार वास्ते शू पढ़नी चाहिए, मैं पढ़नी जिनी चाहूँ हूँ। तारा हुए कहे राजा चौबोली री बात तो घनी कठिन है, चौबोली ने कोई पढ़नी जन वालों एडो आज तो कोई राजकुमार नहीं है, पिण थारो भाग बड़ो थे बड़ा भाग्यशाली हो शू उपाय सकरो कर चौको उपाय करा। तारा बेड़ा हुई ने पेंडे चालिया छे, पेंडे यानी पैदल रस्ते जटे जावणो है बटे धरती लोपी और चौबोली रे शहर में पधार किया, बटे पहुंच गया। माड़ी रे घरे सकरी जगह बगीचे में ही डेरो लगायो। अब पांचों ही जना, चार तो मित्र एक राजा, चौबोली रे शहर हूँ पहली माड़ी रे घरे एक बगीचे रे मायने कहीं लगायो डेरो लगायो। मालिन नु मोरा दीवी धन दियो, क्योंकि उन्हें बात पूछने वास्ते जीवन करायो। डेरे सर्व जाब तो कीधो तद मालण नु पूछे छे चौबोलू नी बोलावण आवे छे, शू किसी बात बोलावे छे। मालण ने धीरे धीरे बे पांचों ही पूछे कि चौबोली बोलावण वास्ते जगह राजकुमार आवे बे चौबोली ने किकर बोलावे, आज तक कोई बोलावे कोण, जे बोलाव तो चौबोली ने पढ़नी जन को ले जातो नहीं। तो मालण कहीं कहवे कि आज तक तो कोई बोले ही कोनी, जे राती चौबोली ने बोले तो प्रभात हुए आगा पानी डोवावे छे। जका पहली राजकुमार आया हा बेने साथे आई शर्त है कि रानी चौबोली रे महल में राजकुमार एक साइड में बैठेला, चौबोली वटी ने बैठेला और 4 पहर रात में 4 बार बुलवानो है। जय राजकुमार जको भी 4 बार नहीं बुलवाई चौबोली ने, वो उन राजा रे चौबोली रे पिताजी रे वटे 12 वर्षा तक पानी भरेला, चाकर रेवेला, इड़ागर रेवेला। तो अब देखो पानी ढोवनी बात कही ने ते सारू थे विचार जाई बेसिया। ते ऊपर राजा भोज आगियो बेताल कवड़ियो जुआरी खापरो चोर माणिक दे मदवान पांच ही बैसी। अब वो एक उपाय सोचने लगा, विचार करने लगा कि आपा किस यहाँ भांति बोलाओ से, आपे खीकर बोलाओ, आपे कोई एडी कोई स्कीम तरकीब लगाओ। शू कूड़ सुहाव से नहीं एक जनो कियो कि रानी चौबोली री आ बात मन ठाए कि उन्हें झूठ को नहीं सुहावे, कोई भी उन्हें झूठ बोल देवे तो बाब उन्हें सुहावे को नहीं। अब ओ बिंदु है मुख्य चौबोली ने बोला उन्हें शू कूड़ सुहावसी नहीं। तारा चारे ही बोलिया तू तो राजा
जायसी तरे बेसीस। अब चारों ही कियो राजा कूड़ तो बोला हुआ की कर थे तो महल रे मायने जाता रहे हो, पर मैं चारा रो कुण धणी मैं कट रहा वहाँ क्यों चौबोली रे महल रे मायने तो केवल एक जना नहीं अनुमति है। तो बे विचार करे कि तारा मारो जोर कोई चाल सी नहीं पिण मैं छा वीर, मैं कहीं हाँ छा वीर, मैं वीर हाँ। और मानवा ने एक गुण है काया बांझन, आ भी एक कथानक रूढ़ी है, शरीर ने बांगन दूसरो रूप परिवर्तित करनो। तो वे कहीं करे करीबी ठिकाने जाई बेसिस्या, मैं चारों ही वीर रानी चौबोली रे महल में ठिकाने जान बैठ सो, तारा थे बात ही कहीं ने मानू पूछियो मैं कूड़ बोलस्या तारा रानी बोलसी। वे चारों ही मित्र कहीं विचार करियो कि माँ की रूप बन जावा और अलग अलग जगह माते महल रे मायने जाए पर आने बैठ जावा, और राजा कोई बात पूछ सो उनमें मैं झूठ बोला और रानी ने उसके जरीस आवे कोड़सू आवे कौन तो बोल भी जावे। तो चारों मित्र रानी चौबोली रे महल में कट कट बैठ जावे, खाबरो चोर तो कट बैठ जावे। हार माते रानी रे कवड़ियो जुआरी कट बैठ जावे ढोलिए पर, माणिक दे मधवान ओ की जगह बैठ जावे पानी री जारी पर, और आगियो बेताल कट बैठ जावे एक दीवे माते बैठ जावे। ये चारों ही वीर माखी रे रूप करीने चीऊ ठिकाने जाई पर आने बैस गया। अब रोजा भोज जाई दरबार में उठो रियो, तहारा आगे दरबार में ठाकुर उमरा उबा होता पहले कई चौबोली ने बोला उन वास्ते और भी गणाई गया हा। शू राजा नु पूछन लागा, राजा ने पूछन लागा राजा चौबोली ने बोला उस्यो, राजा थे चौबोली ने बोला। तो राजा भी कहीं कहे, राजा बोलियो मन चाहता थे मन की इच्छा तो है बोला उनने बोला उसे। तहारा हुए ठाकुर बोलिया अगला राजा 12 बरस, कितना बरस हुआ पानी भर रिया, पानी भरता ने 12 बरस पहले चौबोली ने बोला। क्यों चौबोली रो प्रण भी हो, चौबोली ने एक रात रे मायने जे कोई राजकुमार 4 बार बुलवा देवे तो बा चौबोली उनसू पर नीचे वो प्रतिज्ञा ही चौबोली रहा। तो एडो कोई राजकुमार आज तक मिलियो ही को नहीं। अब राजा भोज भी बटे पहुंच जावे, इन शर्त ने स्वीकार कर राजा चारों मित्र सहायता करने वास्ते माँ के रूप में चौबोली महल में बैठ जावे। आगे क्या ही बात बने देखो, जे राती ने बोली तो परबाती थे हुआ भेड़ा हुस्यो बेकुण कहवे, आगला ठाकुर उमराव कहवे कि रात में चौबोली नहीं बोली तो थे भी उबा कहीं उस्यो भेड़ा हुस्यो फिर एक सोयानु बोला उसे। पर राजा क्यों एक बार तो मत तो करा, मैं बोलो विचार तो करा। तहारा माही गिलमा बिछाया, गिलमा दरी बिछाई दी, ऊपर चादरी बिछाया, तहारा राजा नु ले गया, राजा ने महल रे मायने ले गया। आडी पिछतानी फिरतानी यानी पर्दो होती ने बाहरी राजा नु बेसारियो, भीतर रानी चौबोली बैठी छे महल रे मायने, और बीजो लोकदासी खवास सर बउड़ा यानी बटू महलू ज्ञापरा राजा और रानी बीच पीछ दिया महला माए बैठा थे, दोनों पीठ अफूटा बैठा है। चारों ही वीर चौं ठिकाने माँ की रूप में जाइने बैठ गया है चारों ही मित्र। यूँ करता भोज बोलियो, राजा भोज बैठो बोलियो जो महल री धनियाणी बोले नहीं, 4 पैर रात किसी भांति व्यतीत वे, 4 पैर री रात है महल री धनियाणी तो बोले कौन यूँ रात कटे की कर। क्यों राजा ने कोई बात शुरू करनी ही ते ऊपर जको तय करियोड़ो कवड़ियो जुआरी ढोली ऊपर माखी रूप में बैठो शू बोलियो। राजा रो मित्र कवाड़ियो जुआरी माखी रूप में रानी रे ढोलिए माते 4 पाई माते बैठो, वो बोलियो हे राजा सुनी पहलो तो पहाड़ में काट हो, तो पहली तो मैं जंगल में लकड़ी होती पेड़ हो तो सू सकाई उन्हें चीर पर उन्हें सुतार कहीं गड़ियो ढोलियो गड़ियो और आडे टोडे बांधियो नवार सू उन्हें बनियो, और ऊपर कुण बैठी है 3.5 मणरी देहरी कुण बैठी है चौबोली बैठी तपस्या करे, बात तो कही संगू नहीं, बात क्यों तो मैं सकूँ नहीं, क्योंकि महाराज बोली जी नहीं हरदा नहीं, कितना मनरी चौबोली 3 मनरी चौबोली, जे तुम बाता कहे तो हुंकारो दूँ, जे ते बात कहो तो मैं अंकारो परो दूँ। राजा कहे शाबाश रे डोलिया शाबाश हुंकारो देवे तो सरी को कासू छे। तारा राजा भोज बात शुरू करे। राजा केकर बात ने शुरू करे, एक हो तो ब्राह्मण रो बेटो
एक हो तो सिलाउट रो बेटो, सिलाउट यानी शिल्पकार मूर्तिकार भाटे रो काम करनियो, पत्थर रो काम करनियो, और एक हो तो सूजी रो बेटो दर्जी रो बेटो, और एक हो तो सुनार रो बेटो। थे जानो छो या चारा ही मित्र चारो थो, चारों ही आपस में मायने दोस्त था। शू भेड़ा हुई ने दिशावर नु हालिया, भेड़ा हुई पर आने कमाने वास्ते दिशावर देश दिशावर गया, और जावता जावता पाछा आवता जावता जावता एक उद्यान वन विके आथूण हुयो, आथूण यानी शाम होगी, तारा चारे बोलिया रोई रो समय, रोई यानी जंगल रो समय है, पूरे पूरी सावचेत रहनो, पैरे में एक जने तो जाग तो रहनो ही रहनो है। पहले पैर की बारी आई मूर्तिकार सिलावट रे बेटे रो, तारा सिलावटे मन में विचार करियो के निकमा नु राती कटिन एक पैर रात पैरो देवनो, निकमा बेटा की कर कटे, कोई आवद आवद यानी कोई कारज करे उद्योग कीजिए, तद एक पत्थर दिखियो, वो खनिज एक भाटो पड़ियो, वो देखियो, तारा पुतली निकोती, उन भाटे में कहीं कर दी एक बढ़िया मूर्ति बना दी, वो अच्छी सुंदर तितरे पैर, पहलो पैर बीत को तारा सूजी नु जगह। अब दूजी बारी की नहीं आई, दर्जी रे बेटे री तारा सूजी पूतली देखी विचारियो, पूतली देख पर विचार करियो, साथी मान लो है जो वो गड़ी तो है, तारा सूजी कपड़ा सीवी ने पहरा दिया, सूजी रो बेटो दर्जी बेटो कपड़ा पैर सिला दिया, इतने 2 पैर व्यतीत होगा। तारा सोनी नु जगह, अब सोना रे बेटे जगह सोनी तीसरे पैर में, सोनी पूतली देखी यार गहना घड़ी ने उन पूतली ने कहीं कर दियो पैर आई थी। अब तीसरे तीजो पैर व्यतीत हुआ, तारा ब्राह्मण नु जगह। अब चौथे पैर रे मायने पैरों दे उन्नी किनी बारी ब्राह्मण रे बेटे री, ब्राह्मण पूतली देखी ने मन में विचारियो, आगले साथिये पूतली तैयार खीवी, हिवे श्री परमेश्वर रो मैं कहीं करूं भजन करूं, जो इन मायने कहीं पड़ जावे जीव पड़ जाओ, जीवती हो जावे। तारा पूतली फिरन लागी भजन करिया, तदे हुए चारू ही वीरड़िया कहीं करियो, चारू मित्र वीडिया लड़न लागा। वो कहे मारी बाई, वो कहे मारी बाई, वो कहे मारी पत्नी, मैं परणी जो इनू इन स्त्री हूँ, मैं हकदार हूँ असली परणी जो, क्यों कह बा मूर्ति एक स्त्री के रूप में ही। अब राजा आ बात कह रही है, ढोलिया ने संबोधित करन, ढोलिया माते बैठो राजा रो मित्र कवड़ियो जुआरी, रानी चौबोली ने इन बात रो ठा नहीं है कि राजा रो कोई मित्र रूप भांज पर बैठा इर्द गिर्द। अब डोलिया ने संबोधित करन, अब राजा भी फाचो डोलिया ने संबोधित करे, डोलिया वो यानी वाह केरी बाई की नहीं लुगई है, तारा डोलियो बोलियो कपड़ा पहराया तेरी बाहर, आ बात वो झूठ बोली। क्यों पहली प्लानिंग हो कि रानी चौबोली ने कूड़ सुहाव सिको नहीं, वो झूठ बोलियो कि कपड़ा पहराया तेरी बाई, तारा रानी चौबोली डोलिया नु एक लात भाई, डोलियो चूर चूर हूँ, तारा कहे क्यों रे कू काट कबूत, क्यों रे कू लकड़ी राख कबूत, रानी सीधी गाल काटी, और कपड़ा तो बेटी ने बाप पहरावे, कपड़ा तो बेटी ने कौन पहरावे बाप पहरावे, गहना पहराया तेरी भाई जिन्हें स्त्री ने श्रृंगार दियो, गहना पहरा श्रृंगार दियो, उन लुगई असल मायने वो हकदार है यानी सुनार रो बेटो। तारा बड़ा निशान पड़िया, डोलरो ढमको एक ढंग दतीरो भाज्यो, क्यों पूरे नगर ने रानी चौबोली रे माईता ने ठा पड़नी चाहिए कि कोई तो राजकुमार आयो है मेला रे मायने, जो को रानी चौबोली ने एक बार बुलाई। अब ता ऊपर ही राजा भोज एक डंको दियो, तारा चौबोली रा मावित, मावित यानी माँ बाप शहर लोग और सर्व सुखी हुआ, खुश हुआ कि कोई तो बुलायो है। आज कोई राजा बैठो हो तो सु एक बरिया यानी बारी बोलई, इतने एक पहर व्यतीत हुआ, हिमे बीजे पहर अमल में राजा भोज बोलियो। अब दूजो पैर पहले पैर में बोलेगी, दूसरे पैर में अमल में राजा भोज बोलियो, 3 पहर रात, कितनी पहर बचेड़ी 3 पहर मैल दणियाणी बोले नहीं, रात ही किसी बात व्यतीत हुई। तारा माणिक दे मधवाण जको राजा रो एक मित्र माँ के रूप में जारी माते बैठो हो तो माँ की बणियोड़ो, वो बोलियो राजा सुनी हूँ जारी घड़ी और पानी सू भरी हूँ, जारी घड़ियोड़ी हूँ पानी भरियोड़ी हूँ, किसी बात ही बोलूँ बात कहीस तो हुकारो दूँ, मारे बोले नहीं हरता को नहीं, जे थे बात कह दो हंकार में परो देऊँ। कौन कहवे जारी माते बैठो माणिक दे मधवाण, माखी रे रूप में और बोल किन रूप में रियो जारी रे रूप में, तो राजा कहीं कहवे के हुंकारो देवे तो यानी थारे सरी को बीजो कोई नहीं, तहारा जारी हुंकारो दे छे और राजा भोज बात कहवे छे। अगली बात कहीं है देखो,
राजा शुरू करे, एक तो ब्राह्मण तेरे बेटी बड़कू मार जवान नौजवान बेटी होती बड़ावण 4 ठोड़ गाती उन रोजों को सावो है शादी 4 ठोड़ तय करन आई गो ब्राह्मण। क्यों कि ब्राह्मण देवता बड़ो दुखी हो, जवान बेटी घर में बैठी और वो जटे भी बेटी रो संबंध करन आ जावे, वो घरे फाचो आवे कोई उन्हों पहली संबंध टूटन रा समाचार आ जावे तो वो दुखी होड़ो 4 जगह सावा गालना आई गो और 4 बाराता ने बुलाई दी कि कोई नहीं कोई बारात तो आई 4 रमाईनू। अब संजोग एड़ो बैठियो, 4 ठोड़ सगाई करी, एक साहो थाप दियो, 4 जाना आए। अब कहीं हुयो बे 4 ही जाना आए पर इन ब्राह्मण रे घरे टूक गई। अब ब्राह्मण तो चिंता मोनो बेटी तो एक जाना कितनी आई 4। ब्राह्मण नु विचार उपनो बेटी एक ने जाना 4 आया हिवे कहाँ सुखी जा। अभी मैं कहीं करा ताहरा बेटी बोली बाप चिंता मती करो, आ ध्यान रखजो। ब्राह्मण री बेटी आप रे पिताजी ब्राह्मण ने कहीं कियो कि आप चिंता मती करो हूँ आपे ही निवड़ीश। ए जो हाईलाइट करियो बेने नोट करता रही जो बार। तारा ब्राह्मण चीहू ने सीधा पानी दिया कहो केसरिया बागा करीने, केसरियो बागो केसरियो साफो पहन जब तोरण माता आवे बींद केसरियो पहन आया करे। गाड़ा 4 ही चंदन मंगाई। अब ब्राह्मण री बेटी कितना गाड़ा चंदन री लकड़ी मंगाई 4 गाड़ा। अरोगी बनाई, अरोगी यानी एक चिता बनाई आप रे आंगणे रे मायने लकड़ियां री ने माए ब्राह्मण री बेटी जाई परी ने उन आरोगी रे मायने बैठ गई। किन मायने बैठ गई आरोगी में बैठ गई। ए 4 भी तोरण आए उबर या 12 दरवाजे कने उबगा। तारा ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मणी यानी ब्राह्मण री बेटी मो शू हतले वो जोड़े शू आओ मारू जो हतलो वो जोड़े आवे तारा एक बींद घोड़े हूँ उतरी और हतले वो जोड़ी बैठी। क्यों 30 तो बे डरिया 3 जना तो क्या चिता की कर बनाई है मायने होमेला तो नहीं बीजा उबाई जरिया तारा उनु अग्नि लगाई दी तारा बींद उतरी ने 40 फकीर हुआ। अब अग्नि लगाई दी ब्राह्मण री बेटी और एक बींद है जो को उन आरोगी मायने जल गया और तीनों ही बे बटू भीर हो गया। और जानी जगह हाँ आप रे घरे गया तारा एक तो श्री गंगा जी फूल ले गयो, दूसरो है जो को गंगा जी रे किनारे गंगा जी में फूल पवन वास्ते ले गो बेदोनारा, तीसरो है जो को देसावर में गयो प्रो और तीजो चौथो है जो को बुट मुसाण माथे बैठ गयो। जिको दिशावर नु उतरियो जको दिशावर गयो वो एक गुरु रो कहीं बनियो चेलो तारा खंदा मेकली खवे में मेकली गाली और भिक्षा मांगी ने लावे। गाँव रे मायने नगर हो कुटिया साइड रे मायने ही गाँव में बटू भिक्षा मांगन लावे और गुरु और चेलो दोनों भिक्षा भोजन लावड़ो वे उन करे। और मेखली में एक लकड़ी उन कंधे में जकी मेकली गाले उन मायने एक लकड़ी गाल्योड़ी। अब सु मंगरा लागे उन चेले रे मंगरे मिला रे पगरे मायने बा लकड़ी चुबे। चेलो कहीं कहवे के तारा गुरु नु कहो मेकली बीच लकड़ी के गुरु जी इन मेकली मायने जकी लकड़ी गाल्योड़ी है सु डाल देवा इन्हें पटक देवा। तारा गुरु बोलियो लकड़ी बहुत गुणारी लकड़ी मायने बहुत गुण है पटकन नी कोनी है डालन नी नहीं है। तारा कहो बाबा जी लाकड़ी माए गुण जो कहो तो राखा। अब चेलो भी बड़ो जिद्दी बाबा जी इन लकड़ी रो गुण तो बताओ जना राखा नहीं जना मारे तो चुबे नहीं तो डाल देवा। कहो इस लकड़ी को गुण है जो आदमी की हड्डी को लगावे, हड्डी यानी आदमी री हड्डी को लगावे तो आदमी मुँह मुँह यानी मरियोड़ो पाचो कहीं वे जीव तो हो जावे। अब अनुमान लगाओ वो चेलो कहीं करियो वेला चेलो वही है जो ब्राह्मण रे घरे फर्नीचर ने गियो और पचे दिशावर चालियो और वो चेलो होगो तारा एक समय लाकड़ी ले चाल तो बटू फरार होगो लकड़ी ले परोन रातों रात थोड़ा दिन आडा गालन माँ से 3-4 शमशान आयो गंगा फूल पैरावण गयो तो सुई आयो गंगा जी जो फूल लेन गयो वो भी उठे शमशान माते आई गो लकड़ी ले वही गुरु चेलो बटे आई गो एक जनो बटे पहली हुई मसान सेव तो बटे बैठो और चौथड़ो हो जो को शमशान में भस्म योड़ो राख योड़ो जो उन क्यों ब्राह्मण की बेटी के साथे जल गयो। वो लकड़ी आनी मसान शू लगाई बे जी दोनों री मसान में जो हड्डियाँ पड़ी ही ब्राह्मण की बेटी रही और एक दुल्लो जो साथे जलियो उन्हीं बहने लगाई शू बेऊ यानी दोनों जनाई बेऊ यानी दो उठी बैठा हुआ तारा चिऊ आप बीच झगड़ो हुआ। अब किने बेचारा रे बीच में कहीं हुयो झगड़ो वो कहे मारी भाई वो कहे मारी भाई तारा जारी बोली
मसाण सेवियो तेरी बाइर। अब चारों ही लड़ता लड़ता राजा भोज इन बात ने ख़त्म करे और उन जारी ने आपरे मित्र ने पूछे कि कह रे जारी वाकई नहीं बाइर। अब क्यों प्लानिंग रे साहब झूठ बोलनो तो जारी कहीं कहे कि मसाण सेवियो ऊंडी बाइर ताहरा चौबोली रीस करी और चमकी और जारी ने फोड़ दी और कहने लागी तेरी बाइर ऊंडी बाइर तेरी यानी ऊंडी बाइर जो सात बड़ियो जको जुन साते अग्नि रमायन आपरे शरीर ने ओमियो तारा राजा निशानो गाव दियो और रानी चौबोली कितनी बार बोली 2 ही बार बोली। अब रात की पहर 2 ही व्यतीत हुई, 2 पैर में रात व्यतीत होगी और लारे कितना पैर रात बची 2। राजा दूसरी पैर में भी 2 डंका दिया, शहर वाला राजी हुआ, चौबोली रमाइत राजी हुआ। अब तीजी बात कहे छे हिवे तीजे पहर रे अमल राजा बोलियो। अब राजा ने तो और बुलवानी है प्लानिंग हो, तीसरी बात और कहवे किने संबोधित करन कहवे आगे बेताल जको माँ की रूप बन दीवे माते बैठो। अब देखो राजा 2 ही पैर रात रहे छे मेली धनियानी बोले नहीं राती किसी भांति व्यतीत हुए ताहरा दीवे ऊपर आगियो बेताल बोलियो कि राजा पहले लोहे को गड़ियो दीवो माहे गातियो तेल और रुई री बाती लगाई और पच अग्नि लगाई दी बोल तो मैं सकुनी बात कहे तो मैं हुंकारो परो द्यूं। तो राजा कहीं के शाबाश रे शाबाश दीवा हुंकारो दे तो शाबाश छे तारा राजा बोझ। अब अगली बात ने शुरू करे। बात किन बात है देखो कि एक होती राजा रिकुंरी एक राजकुंवरी ही, एक हो तो मुँह तेरो बेटो जो को मंत्री राजा दरबार में रेव तो और एक हो तो ब्राह्मण रो बेटो है तीनों। हाँ मुँह तेरो बेटो तो पढ़ी ने विद्वान और ब्राह्मण रो बेटो कहीं रह गयो मूर्ख। तारा सर्व लेसा लिया सगड़ा जनाई उन्हें ब्राह्मण नू मूरी को नाम बुलावे कहीं बुलावे मूरी को बुलावे। तारा राजा री बेटी ने मुँह तेरे बेटे मतो एक दिन बेटा बेटा मुँह तेरो बेटो और राजा री बेटी मतो करियो कि तू मनु नीस रे तो हूँ थारे साथे परवाह लूँ। राजकुमारी कहे हे मुँह तेरा बेटा तू मने ले नीस रे मैं तारे साथे परिचा लूँ। तारा मुँह तेरो बेटो बड़े कोर्स नु कहो कि हूँ घरे जाहिर तैयार हुई रहूँ। कुंवरी ने कहो थे राजा रे पाई गारा घोड़ा राजा रे रिसाले में 2 घोड़ा है वह घोड़ा रो नाम है जय विजय नाम छे शू ले मर्दानो बागो पहर खर्ची लेन घरे जाओ मेला में मर्दानो यानी मीन खारा कपड़ा पे और खर्ची रा पैसा ले परा और राजा रे रसाले रे मायने आयन राजा रे रसाले में 2 बड़ा तेज घोड़ा है जय और विजय बहन छुड़ाई परा और पचे मने मूर्ख ने मेलन समाचार करा दीजो। कहीं कहवे कि मूर्ख ने मेले समस्या कराओ जो समाचार करा दीजो जी मैं पिण खर्च ले जब तक मैं भी घरे जाए पर खर्च लियूँ तैयार हूँ आ जाऊँ। तारा राजा रुकौरी महल में गई जाए आगला कपड़ा उतारी मर्दानी कपड़ा पहरी मूरा शू तोसदान कटोरदान भर छोकरी एक दासी साथे ले पाई गया गई और घोड़ा रे पाई गए में जाए प्रीन पाई गए जाए ने राती समझाए जय विजय नामरा 2 घोड़ा है मैंने छुड़ाई दिया। घोड़े चढ़ी बाग में आया तारा कुंवरी बाग में आवते ही मूर्ख ने बटे मेलियो कटे मुँह तेरे घरे जू मैं तेरे बेटे नु कहे जू वेगो आओ। अब मूर्ख रो बेटो यानी ब्राह्मण मूर्ख वो मुँह तेरे बेटे ने बुलाऊने वास्ते रस्ते में चावे। राजकुंवरी बाग में उभी है मर्दानो बागो पैर दोनों घोड़ा ने लेने एक साथ दासी ने ले परो और मूर्ख रो बेटो तारा मूर्ख दौड़ तो आओ तो यानी मुँह तेरे घरे जाओ तो सामी कुण मिली देवी शारदा मिली। तारा पूछियो तू कौन छे मूर्ख पूछियो तू कौन छे तारा देवी क्यों कि हूँ देवी शारदा छूँ। तारा मूर्ख हाथ में खाई लियो बाटो ले लियो और सिर फोड़न लाग गयो। मारे सामी देवी शारदा देवी सरस्वती रो कहीं काम है सरस्वती तो विद्या री देवी है और मैं सपा नीरू मूर्ख ओ बाटो हाथ में ले सिर फोड़न लागी हूँ बामन रो बेटो और मूर्ख का तो विद्या दे रे कह लोई बाटी सी मार तो फोड़ बाटे हूँ। तारा शारदा बोली हूँ मांडी के मुंडो मांड तारा मुंडे माई राख में ली थोड़ी सी आस का दी। तारा मूर्ख ने कितना लोग दिखन लागा तीनों लोग रो सूजन लाग गयो इतो विद्वान इतो बुद्धिमान होगो। मूर्खो पादरो मुँहते करने गयो अब दिखन लागो मूर्ख ने पतो लागो के राजकुमारी और मुँहतेरो बेटो दौड़ने वास्ते प्लानिंग बना रिया है। तो वो जाओ तो ही कहीं कहवे मुँहतेरे बेटे ने के राजा ने ठा पड़गो है कि राजकुमारी
और मुँह तेरो बेटो है जका बारे दौड़न जा रहा है। अब देखो मुँह तेनू कहो सारो जिखियो पतो लाग गो। अब मुँह तेरो बेटो मुँह तेनू कपड़ा पहराया आपरा हथियार बंधाया तोसदान मूरा दे ने कहो तू ले जा। मूर्ख को राजा री कुंवरी कने आयो कि मूर्ख ने ठापड़ गो। वो क्यों कि मूर्ख ने कपड़ा मारा पहरा दा और उन्हें भेज दा। तो मारी काटी मूर्ख ने मारी काटी। कुंवरी जानियो मुँह तेरो बेटो आयो एक घोड़ो मूर्ख की चढ़ी और एक घोड़े कौन चढ़ी। कुंवरी चढ़ी ने खड़िया जावता जावता प्रभात हुई सुबह टाइम होगो। तारा कुंवरी बोली मुँह तेरा बेटा रात 4 पैर मारी चाली अरे पिण पण बोलियो काहे नहीं। क्यों नहीं बोलियो क्यों रात में दिखो हो तो कौन मूर्ख हो बटे। मुँह तेरे बेटे जगह मूर्ख हो पर राजकुमारी देखी मुँह तेरे बेटो जे तो वो क्यों क्या मुँह तेरे बेटा 4 पैर अभी बीता या साथे घोड़े रे साथ चाल रहे तू बोलियो क्यों नहीं कहीं संचित है कहीं चिंता है। तारा मूर्ख की कहीं कहवे कि हूँ मूर्ख छूँ मुँह तेरो बेटो तो मुँह ते आपरे घरे ज राख लियो। तारा राजा री कुंवरी बड़ी चिंतित हुई जो पाछो जाए जे तो ठोड़ नहीं पाछो जावे तो राजा घर में बढ़न दे को नहीं ह्यूँ मीरक री गति मूर्ख रे साथ ही जिंदगी बितावनी है। तारा मूर्ख को बोलियो कहीं कियो कि जो देवी शारदा मोनू वर दियो हिवे हूँ मूर्ख की नहीं हूँ ते चिंता मत करो संचिता मत वो मैं अब मूर्ख को नहीं हूँ बड़ो विद्वान बन गयो हूँ। इम करता एक शहर जाई ठिकाने ले जाई उतरिया। एक शहर रे मायने आप रो ठिकानो करियो और 2-3 महीना बटे रिया तितरे शहर भी के शहर रे बीच में एक तालाब खनिज तो यानी खुद तो जिन शहर में राजकुमारी और ब्राह्मण रो बेटो रुकिया बट एक तालाब खनिज तो तीन में कीर्तम एक कीर्ति स्तंभ निकलियो। तीन ऊपर एक नाम लिखियोड़ो है कहीं लिखियोड़ो है नाम शू किणियों कहीं नहीं वे बच्चे नहीं। एक दिन मूर्ख बटीनु निकलतो हुए जाय निसरियो सु मूर्ख की नाम बाँचियो उन कीर्ति स्तंभ जो नाम लिखियोड़ो वो बाँच लियो और उन कीर्ति स्तंभ कहीं लिखियोड़ो ते नीचे 1.25 करोड़ वित है कितो धन गाड़ियोड़ो है 1.25 करोड़ रो। तारा राजा खुणाई यानी उन्हें खुदाई पर उन वित ने धन ने कढ़ायो। अब वो मूर्ख कहीं उगो मूर्ख रो नाम रतन पार को उगो के वो तो बड़ो जानकार विद्वान है। अब रतन परकाउन वास्ते लोग बटे आवे खोटे खरेरी वो जानकारी बेने देवे हीरा जवाहरात परखाउन वास्ते आवे। तारा कुंवरी कही सीधा आगा इसी राखड़ी कराई क्यों घर में पचे भीड़ भाड़ राउंड होगो तो राजकुंवरी उन ब्राह्मण रे वास्ते एक राखड़ी करवाई दी एक टोटको करवा दियो। उन राखड़ी कहीं करियो कि जे उन राखड़ी ने बांधी तो आदमी सूटो बन जावे और एक समय सूटो करी बेसारियो तो अब वो सूटो करन उन ब्राह्मणों की रोज मैंने सूटो बना देवे बड़ो दुखी हूँ। वो सूटो कन बेसारियो हो तो वो ख्याल विचार करता करता वो सूटो उड़ गयो उन राजकुमारी रे गनू जाई शहर राजा री कुंवरी पंचकली ने मिलियो। अब दूसरे शहर रे मान एक और राजकुमारी जिन राजकुमारी रो नाम है पंचकली उन शहर में पहुंच गयो। जकी चंपे री कली उतुलती ही तेरो नाम पंचकली कहावती तेरे मोहल जाई बैठो पंचकली रे महल में बैठो। पंचकली पकड़ी लियो और ख्याल करता पंचकली उन सुबह ने देखे तो एक राखड़ी उन गले में बंधी उड़ी है। अब उन राखड़ी ने पंचकली खोले तो वो मिनक हुए तो उन राती मिनक करे दिने सूटो करे एम करता हुए सू राजकुमारी चूकी सू मालन फूल लियाई। रोज मालन पंचकली रे वास्ते फूल लावती व फूलों उतुलती ही जो जुखे तो जुखे नहीं मालन जाई। राजा ने विनती करिया सूचना दी कि कुंवरी फूला सू बंदी कु वाह जुखे ही को नहीं आज तो। तारा राजा कियो कि उन माई ने महिला में कोई मर्द तो नहीं आवे। नगर नायिका तेड़ी पूरा ने पतो करवायो तू कुंवरी रे महल में निगे करी। तारा नगर नायिका चोर चोर करन पुकारी। एक दिन वो आदमी उन महल रे में दिखियो। तारा राजलोक राजरा जिता भी लोग हा सगड़ा ही दौड़िया सारा मूरी को राजा री कुंवरी रे महल हेठे सहारो गरु तो ते माए कूद पड़ियो। अब शाह नु कहो हूँ राजा रो चोर हूँ उबारो। शाह ने उन बाणिया ने कहो कि मैं राजा रो चोर हूँ। साहूकार रे बड़ कुमार बेटी सूती छी थे बेड़ा सुहानिया क्यों कि अगर वो 4 पाई अलग डला तो उन सहारो देव तो राजा रा राज लोक है बे अवतार ठा पड़ जाती के है तो 2 ही जे बाप बेटी रहे तीसरो आदमी कौन है। इन वास्ते शाह री बेटी रे ढोलिया रे माथे जी उन्हें सुहान दियो। राजा रा आदमी आई परान फिर गरान पाचा गया परा चोर नास गयो सुबह नाई गो। प्रभाती शाह री बेटी अब दिनों के प्रभाती
उन बाणियारी बेटी कहे कि 4 पहर इन बेड़ी सुई मोनू ओ हिच पढ़ना है। अब तो मने उन ब्राह्मण नहीं पढ़नावणो है, मैं दूजे तो ब्याह करूँ कोनी। अब साहा तारा सा ओ हिच पढ़ना है और बाणियों है जो उन ब्राह्मण ने उन आपरी बेटियों ब्याह करवा दियो। एक दिन मूर्ख बाजार गियोड़ो हो तो तारा पहल की कुंवरी बाजार गियोड़ो तो पहला री जकी राजकुमारी जिन साथे वो दौड़न आयो उनकी जकी एक छोकरी यानी वा दासी भी बाजार आयोड़ी ही वाह उन्हें कहीं कर दियो, ओळख लियो, पहचान लियो। तारा हुआ कुंवरी पिण उताई, पंचकड़ी भी बटाई और वह तीनों ही भेड़ी होगी। कौन पहली राजकुमारी जिन रात दौड़ियो, एक पंचकड़ी और तीसरी साहरी बेटी। वो कहे मारो बरतार, वो कहे मारो पति है, वो कहे मारो बरतार काहे दीवा। अब राजा वह बात कहे उन दिए ने संबोधित करके काहे दीवा, वो केरो बरतार तारा दियो कहे जिका ले निसरी। इन्हें ब्राह्मण बेटे रे साथ लेन आई उनको बरतार क्यों झूठ बोलनो हो किन्हीं साथे आवनो किन्हीं पति हो जावे गई। तीरो बरतार तारा चोबेली रीस करी दीवो फाड़ी दियो, दीवन तोड़ दियो। अरे कहे माटी जी रो जीव मारीज तो रखियो। सहारी बेटी रो बरतार किन्नी बेटी रो बरतार सहारी बेटी रो जको उन्हें मृत्यु सु बचायो। राज जका पहरेदार हाबे उन सहारे घर में आया रे जद वो उन एक ढोले माते सूता तो क्यों बारा सहारी बेटी जाए तो पाचा गया अपराध वो मारिस थे उन्हें बचायो। तारा मारिस तो राखियो सहारी बेटी रो बरतार तारा वड़े राजा भोज निशासो गाओ दियो। और रानी चौबोली कितनी बार बोली, 3 बार बोली। अब 3 पैर व्यतीत भी हुई गया। अब रानी चौबोली ने कितनी बार बुलानी रही ला रे, 1 बार बुलानी रही है। चौथे पैर अमल राजा बोलियो कि पाछली रात लास्ट यानी प्रभात री टाइम और मेल री धनियाणी बोले नहीं रात ही किणी बाती व्यतीत वेला। तारा हार माते एक राजा रो मित्र बैठो खापरियो चोर माखी बनन तो तारा खापरो चोर हार माते बैठो तो शू बोलियो सुनी ओ राजा भोज कहीं कहवे सुनी ओ राजा भोज चौबोली रा बरतार। इन बात माते गौर करजो बेटा। सुनियो राजा भोज चौबोली रा बरतार, बरतार कहवे पति ने और खापरो चोर कहीं कहवे सुनियो राजा भोज चौबोली रे बरतार। अजय तो राजा उन्हें 4 बार बोलो ही नहीं केकर वो ब्याह कर लियो पति केकर उगो उन पहली खापरो चोर कह दियो सुनियो राजा भोज चौबोली रे बरतार। क्यों कि चौबोली ने बुलवानी ही चौबोली सतवंती ही। तारा चौबोली रीस करी ने 1.25 करोड़ रो हार हो तो सुजट देती रो आप रे गले हूँ तोड़ दियो। तोड़ियो ने बोली क्यों रे बेशरम कहीं क्यों रे बेशरम राजा भोज चौबोली कद पढ़नी होती अजय तो मशक्कत चल रही है बोलवा उन्हीं। तारा राजा भोज एक बड़े डोल रो डमको दियो निशासो गाव दियो। रानी चौबोली 4 बार बोली और बोलते ही तारा दाई वडा रण खवासा सहेलियाँ चौबोली रे महल में आईने उबा रिया थारो बड़ो बाग जो थारो नियम ही रियो। अब वे सब वही सहेलियाँ और वडा रण खवासा कहवे थारो प्रण है जो को भी पूरो होगो और राजा भोज जेड़ो तने बरतार भी मिलियो। तो चौबोली कहे मोनू रीस मुँह बोले चौबोली कहे मैंने रीस समाण बोले। अरे बुलवाई तो है कि करी बोलन तारा वडा रण समझाए क्यों थारे बाग में हो तो जो वर पायो। तारा राजा रे विवाह री साजत हुई तैयारी हुई। तारा 4 वीर जानी व 4 मित्र कौन राजा रा खापरो चोर माणिक दे मधवाण कवड़ियो जुआरी और आगियो बेताल। राजा भोज आई तोरण माते उभा रिया आला लीला कलश करीने राजा भोज चौबोली ने परनीजियो चमरिया ढलई सवारे यानी दिनों के राजा जितना भी राजकुमार पहले पानी भरता 12 साल वास्ते क्यों चौबोली बोलो वास्ते आया सर्व सगड़ा ने छुड़ाई दिया कि जाओ आप रे देश बसाओ रे हाथी घोड़ा सिर वाला छोकरियाँ गणो दाई जो देर राजा ने बटू चौबोली रा पिताजी बीर करिया चौबोली ने भी बीर करी। राजा भोज रानी चौबोली ने लेन घरे आयो घणो कोड करियो रानी भानुमती बधाया और बोलिया होता जो उन मुँह से बोल रहे लार उन चुनौती ने वो पूरी करी। सो रानी भानुमती पासे रानी चौबोली आय परी ने बेसाणी और रानी चौबोली वन रो आर तो उतारियो। इन तरीके रानी चौबोली री आज री बात खत्म हुई। आप अगले वीडियो रे मायने रानी चौबोली रे प्रश्न उत्तर बारे में बात कराला। नमस्कार।